नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक और नई ताजा वीडियो में। माता रानी की कृपा से, छत्तीसगढ़ और देवियों और देवताओं की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 4 दिन किस प्रकार आपके लिए काफी खुशियां लेकर आने वाली हैं, किस प्रकार इन 4 दिन में आपको उम्मीदों जगाने वाली साबित हो सकते हैं। 25 मार्च से लेकर आपका 26 मार्च और 27 और 28 मार्च, इन 4 दिन आपके जीवन को किस प्रकार बदलने के कगार में होंगे। इन 4 दिन में कौन सा सावधानियां बरतना होगा, किस प्रकार आपको नए नए अनोखे पहलू जानने और सीखने को प्राप्त होंगे, कौन सा घटना होंगे, कौन सा कार्य बनेंगे, बिगड़ा हुआ काम भी किस प्रकार आपका पूर्ति होंगे और किस प्रकार आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, किस प्रकार आपको कामयाबी प्राप्त होंगे, राजयोग के निर्माण होंगे, राजयोग की प्राप्ति होंगे, अनेक प्रकार की खुशियां आपको मिलेंगी। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में वास्तु शास्त्र के माध्यम से क्या होता है। तो आपको बताएंगे इन 4 दिन में व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ आपका स्वस्थ कैसा रहेगा, तथा आप यदि आपके जीवन कौन कौन से क्षेत्र में कार्य कर सकोगे जो कि आपको सफलता इन 4 दिन में जरूर मिल सकेंगे। माता रानी की कृपा आपके जीवन पर हो सकेंगे, आपके जीवन में खुशियां आ सकेंगे, मान सम्मान उत्कृति में बढ़ते होंगे। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए शुभ और बात होंगे। आपके जीवन से तमाम दुख तकलीफें, सभी समस्याएं और आर्थिक तंगी से आप लोगों को किस प्रकार छुटकारा के प्राप्त होंगे, आपके सोचे हुए किस प्रकार कार्य के प्राप्त होंगे, अटके हुए काम भी आपके किस प्रकार बनेंगे और आपको खुशियां किस प्रकार आएंगी, कौन सा महत्वपूर्ण सावधानी इन 4 दिन में आप बरत सकते हैं जो कि दिन को अनुकूल बना सकता है। तो आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से। वीडियो को आप सभी अंत तक बने रहें। वीडियो को कुछ से पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से प्राप्त हो सके और आप आने वाले दिनों को अरबी से ज्यादा बेहतर बना सकें। माता श्री लक्ष्मी जी के भाग कमेंट करें जय मां लक्ष्मी। यदि आप मोटापे की अपनी समस्याओं से परेशान हैं तो इस दिन में 4 दिन आपको अपने वजन पर नियंत्रण नजर बनाए रखने हुए उसमें सुधार करने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए आपको सबसे बेहतर आपके लिए ही सही साबित होगा कि जरूरत से ज्यादा खाने से बचें, नियमित रूप से योगा अभ्यास करें। दूसरों पर विश्वास करने से तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन आंख मुंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और ऐसे ही कुछ ऐसे 4 दिन में आपके साथ आर्थिक मामलों में लेकर होने के योग बन सकते हैं। इसलिए आंख मुंद कर किसी बात पर व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से जरूर बचें। यदि संभव हो घर परिवार में दूसरों के सदस्यों के बीच में पारिवारिक कलह हो सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक शांति भी भंग हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको दूसरे के मामलों में दखल देने से जरूर बच सकते हैं। हिदायत दी जाती है, अन्यथा उनके बीच में आप भी फंस सकते हैं। पेशेवर दृष्टि से ये 4 दिन आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग का जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायिक जातकों की बात करें तो उन्हें इन दौरान औसत दर्जों के उच्च परिणाम की प्राप्ति होंगे, संतुष्टि मिलेंगी। तो वही नौकरी पैसा वाले जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। इस दिन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस राशि के कुछ हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत जरूर होंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर सकेंगे। बेकार के कार्य में अपनी ऊर्जा और समय के बर्बादी करने से बच सकते हैं। आपको कई प्रकार के संकटों से जरूर छुटकारा भी प्राप्त हो सकेंगे। आज एक्सरसाइज का योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए इसका उत्तम उचित लाभ
उचित लाभ उठाना होगा। इस 4 दिन में आपको अपने इस बात को भली बोते समझने की इंपॉर्टेंट होंगे। जीवन के हर बुरे समय में हमारे दोबारा संचय किया गया धन ही हमारे तभी ही काम आता है। इसलिए इन 4 दिन की शुरुआत से ही आपको धन के बचत को लेकर सही राजनीतिक अपनाते हुए कुछ एक अच्छी योजनाओं की आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आशंका है कि इस और काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना होना पड़ेगा। इस कारण से इस 4 दिन में घर में किसी नन्हे मेहमान के आने से खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण अनुसूचित करेंगे, जिससे बेहतर परिणाम के जब परिवार के सदस्यों को भी भाईचारे की वृद्धि होंगे। इसलिए इन 4 दिन के अंत में घर वालों के साथ भी इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान जरूर कर सकते हैं। इस दिन में कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आप जिस भी राजनीतिक या योजनाओं पर काम कर रहे हैं उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसाओं की प्राप्ति होंगे। इससे ऑफिस में आपका एक अलग प्रभाव भी विकसित होगा, जिससे आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित होगा, जिससे आपके कारण भी हर कोई आपसे बातचीत करने की दिलचस्पी रखेगा। इस दिन में आपका प्रेम जीवन भी आपकी शिक्षाओं के प्रति आपका मन भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षणिक जीवन के बीच भी सही तालमेल बैठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास जरूर करें कि आपके प्रेम आपकी सारी उम्र पड़ी है। इस दिन में इसमें आपको शिक्षाओं की देने की जरूरत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको इस समय देने का होंगे। आपकी राशि के प्रेमी लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा और इससे आपके प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, वियार होंगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकते हैं। आपकी राशि के प्रेमी लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा और इससे आपको प्रेम जीवन में खुशियां वियार करार होंगे, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि समय का इंतजार नहीं करता, इसलिए आपको उसे निजी और प्रोफेशनल जीवन से भी संतुलन बनाने की आवश्यकता होंगे। इस 4 दिन में शादीशुदा जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके चलते आपका जीवन साथी भी आपके प्रेम में प्रति प्रेम होंगे, ब्रह्म होंगे और आपको उनसे कई प्रकार की खुशियां एकत्रित करने का मौका भी मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों के चाल से आपका दिन बेहतर होंगे, आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। आपको दिन के शुरुआत आपका लगन भाव का स्वामी चौथे घर में मौजूद होंगे, जिसके चलते आपको अपने काम को लेकर थोड़े अधिक मस्त रहना होगा। अतः विभिन्न घरों में चंद्रमा के संक्रमण के साथ आप अपने काम और अपने सुख सुविधाओं के लिए भी हर वक्त तैयार और तत्पर नजर आएंगे। 10 संभाव का स्वामी आपके घर में राहु के साथ, जो कि आपके मन में आपके काम के प्रति व्यापारिक दृष्टिकोण से गतिशील बनाए रखेगा। इस दिन में आपका सारा समय बेहद ही व्यस्त रहने वाला साबित होगा। अपने काम को ज्यादातर निपटाने की कोशिश करना होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।